Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss केमिकल कैनेटिक्स। बच्चों आज हम केमिकल कैनेटिक्स में एनसीईआरटी इंटेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करेंगे और बच्चों आपको भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। एनसीईआरटी पहले इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है द रेट ऑफ क्या है बच्चों, द रेट ऑफ केमिकल क्या है रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। यानी कह रहा है एक रिएक्शन है बच्चों हो रहा है, जैसे बच्चों हम 10 डिग्री सेल्सियस उसमें बेटा 10 केल्विन हम टेम्परेचर को बेटा ऐड करते हैं तो बेटा क्या होता है रिएक्शन रेट क्या होता है बेटा डबल हो जाता है। तो चलिए बेटा इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ हम लेंगे कि ये इनिशियल टेम्परेचर बच्चों क्या है बच्चों 298 केल्विन। तो बच्चों हम यहाँ लेंगे इनिशियल क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लेंगे इनिशियल टेम्परेचर T1 बेटा हो गया ये बच्चों। T1 कितना हो जाएगा बच्चों 298 केल्विन के, राइट। अब हम लेते हैं फाइनल टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे लेंगे बच्चों फाइनल टेम्परेचर क्या है बच्चों, ये है T2 फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ है ये देखिए 10 डिग्री सेल्सियस बेटा हमने क्या किया है जो पहले इनिशियल टेम्परेचर में हमने क्या किया है ऐड कर दिया है। तो बच्चों ये हो जाएगा 298 अब प्लस बच्चों हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 308 केल्विन के, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हमें क्या निकालना है यहाँ बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन हम कहेंगे किसकी बात करेंगे ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। हम एक्टिवेशन एनर्जी की बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो हमने बोला कि चलिए भाई अगर जो हमने ले लिया K1 एंड K2, हमने दोनों को क्या मान लिया K1 एंड K2 क्या मान लिया बच्चों, हमने मान लिया कि ये रेट कांस्टेंट है। क्या है बच्चों ये रेट कांस्टेंट है। एंड एट किस पे बच्चों एट टेम्परेचर क्या होगा बच्चों बच्चों टेम्परेचर जो होगा T1 और बच्चों क्या होगा बच्चों टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये T2, ठीक है। देन तो बच्चों ये फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हो गया EA एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया आपका 2.303 R, ये हो गया आपका T2 माइनस T1, ये कितना हो गया T1 इंटू T2। ये तो फार्मूला आपको हमने बताया था, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ना, हम पूछेंगे क्लास में आप लोगों से। तो ये बच्चों अब यहाँ बच्चों हमने क्या लिया, अब बच्चों हम EA को बेटा हम इधर लाते हैं बच्चों। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हमने इधर लिया, तो इधर जब लाया तो ये क्या लॉग उधर जाएगा, ये हो जाएगा रीअरेंज किया log K2 अपॉन K1, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा आपका 2.303 ये R हो गया। ये बच्चों ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1 के, राइट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है 298 केल्विन, जैसे हम इसमें ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है डबल हो जाता है बच्चों। ये दिया है ना क्वेश्चन में, देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड फॉर एन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड 10 केल्विन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन क्या होता है बेटा आपका डबल होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे कि नाउ K2 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 2K1 के, राइट। अब बच्चों R की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू बच्चों 8.34 क्या है जूल, क्या है पर केल्विन, ये क्या होगा ये पर मोल, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम सीधे। अरे भाई K2 की जगह पर 2K1 रख देंगे यहाँ पे, अरे हम K2 की जगह रखेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2K1 अपॉन K1, K1 से K1 कैंसिल हो जाएगा लॉग, तो क्या बचेगा यहाँ पे log 2 ही ना बचेगा यहाँ पे, बोलो log 2 बचेगा ना बच्चों, तो ये log 2 हो जाएगा बेटा। तो सीधे हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे ये इज इक्वल टू हो गया आपका log 2 हो गया बच्चों, इंटू हो जाएगा बेटा आपका सीधे हम ले लेंगे यहाँ पे, अरे यहाँ पे 2 हो गया।
अरे K2 और K1 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, 2K1 ये होगा, K1 से K1 कैंसिल, ये बच गया 2, तो log 2 यहाँ बच गया, बाकी हम इस मल्टीप्लाई को इसी तरह कर देंगे। इससे कैसे कर दिया, 2.303 इंटू आर की वैल्यू हमने रख दी 8.314। अब बच्चों हमने टी की वैल्यू रख दी, T1 की बच्चों वैल्यू रख दी हमने 298 इंटू कितना बच्चों लिख दिया, T2 कितना है बच्चों 308, अपान कितना है T2 माइनस T1, अर्थात 3 T2 माइनस T1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 308 में से हम 298 माइनस कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितना रखेंगे हम बच्चों, 0.301 रख देंगे। हालांकि log 2 की जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी होती है 0.3010, ठीक है, लेकिन हम यहाँ यही रख देते हैं 0.301, ठीक है। अब इसके बाद में रख दें यहाँ पे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308, अब भाई ये कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब बच्चों आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आपका आएगा एक्टिवेशन एनर्जी 52.89 किलो जूल, ये हो जाएगा बच्चों पर मोल के, ठीक है, या बच्चों कहेंगे 52.89, ये हो जाएगा आपका जूल है बच्चों, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बच्चों, ये भी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI, ये बच्चों क्या हो रहा है H2 प्लस I2, ये क्या दे रहा है 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस हैविंग द एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों ये द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ये 2HI है बच्चों, H2I2G, इतना बच्चों के लिए 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट हैविंग द एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले दिया है हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी है बच्चों, ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दी है बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी है ये 209.5 किलो जूल बच्चों पर मोल के, ठीक है। टेम्परेचर कितना है बच्चों दिया है ये 581 केल्विन, तो हम टेम्परेचर की बात यहाँ करेंगे। टेम्परेचर जो दिया है वो कितना है बच्चों, यहाँ पे एक मिनट, ये बच्चों जो टेम्परेचर दिया है, ये टेम्परेचर दिया हुआ है 581 केल्विन के, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों दिया है आर, गैस कांस्टेंट, क्या दिया है बच्चों, गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कितनी दी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो बच्चों फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये दिया है, ये आपका दिया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाएंगे ऑफ रिएक्टेंट्स, बच्चों हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी जो होती है बच्चों इक्वल टू आर, हम कह सकते हैं ग्रेटर, इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्टिवेशन बच्चों एनर्जी की हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों एक्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, इज इक्वल टू ई, ये हो गया बेटा आर्हेनियस इक्वेशन आर टी। हम दोनों तरफ ले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग लेंगे बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लॉग लेंगे, वी गेट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बोलिए, मिलेगा लॉग एक्स इज इक्वल टू ये हो गया ये अपॉन 2.303, जब लेंगे जब पूरा करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आर टी। यहाँ बच्चों हम दोनों तरफ लेके करेंगे तो बेटा हम सिंप्लीफाई जल्द शॉर्टकट में हमने यहाँ बोला है, आपको मैंने दोनों तरफ प्लॉट लेके कई बार प्रॉब्लम समझाए हैं, बताए हैं, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या लेना है, एक्टिवेशन एनर्जी लिखना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हम यहाँ लिखते हैं। तो बच्चों ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो बच्चों हम बेटा यहाँ इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे सीधे रख लेंगे
209,500 ये हो जाएगा जूल, ये हो जाएगा पर मोल के, ठीक है, इसे रख लेंगे। इसे बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे 2.303 इंटू 8.314 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 58 के, तो ये बच्चों आ जाएगी माइनस 18.83 बच्चों, ये आ जाएगी 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम लेंगे x, ये क्या होता है बच्चों, एंटी लॉग लेंगे यहाँ पे, एंटी लॉग भी आपको बताना पड़ेगा किसी दिन, 18.832। चलिए बच्चों हम एक वीडियो आपको लॉग का भी बना के दे देंगे, ठीक है। यहाँ बच्चों हम वैल्यू अभी लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 1.47 बच्चों 10 के पावर बेटा 19। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स हैविंग इक्वल एनर्जी टू और ग्रेटर एनर्जी दैन एक्टिवेशन इज कितनी हो गई आपकी, ये हो गई x। ये बेटा आपका आंसर हो गया 1.471 10 के पावर -19 के, ठीक है बच्चों।